खूबसूरत ज़िला कुपवाड़ा में जहां अज़्म और उम्मीद लोगों की पहचान है, वहां नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदल रहा है रोशन मुस्तकबिल। ये सिर्फ एक यूथ सेंटर नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तालीम, तख्लीक और करियर साजी को नई समत मिलती है। जदीद लाइब्रेरी, मुकम्मल कंप्यूटर लैब जहां प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाती है, साथ ही करियर काउंसलिंग के खुसूसी शोबे, यानी सब कुछ एक ही छत के नीचे। रोशन मुस्तकबिल में नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारते हैं, नई महारतें हासिल करते हैं और रोशन कल की तैयारी करते हैं। मौसीकी की तरबियत से लेकर कम्युनिटी स्पेस तक और मेहमान नवाजी व फूड सर्विस की अमली तरबियत तक, हर शोबा मुस्तकबिल की राहें खोलता है। यहाँ से फारिग हुए तलबा स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, इम्तिहानात में कामयाब हो रहे हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत बना रहे हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाते हुए कल की तामीर कर रहा है रोशन मुस्तकबिल। I'm साजिदा सुल्तान, ट्रेनी ऑफ रोशन मुस्तकबिल कुपवाड़ा। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ स्किल्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं उन स्टूडेंट्स से, उन लोगों से, उन बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, वेदर दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, वेदर दे हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स और 12th और 10th स्टैंडर्ड, दे मस्ट बी 18 ईयर्स अबो, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो उन्हें स्किल प्रोवाइड किए जाएंगी। एंड हमें पता है कि कश्मीर में उतनी जॉब्स नहीं हैं, तो अगर आपके पास स्किल होते हैं इस सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज बूम कर रही है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपके स्किल्स इन्हेंस होंगे। तो मैं यही उनसे कहना चाहूँगी कि वो आएँ यहाँ पे एंड यहाँ पे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये उतना लॉन्ग टर्म कोर्स भी नहीं है, शॉर्ट टर्म ही है, आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा एंड जो आपका टाइम है वो बेस्ट पॉसिबल वे में वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उन्हें आना चाहिए यहाँ पर, हमें ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें लगता है अच्छा, अगर वो कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे वो सिक्योर फील कर रहे हैं, तो उन्हें आना चाहिए एंड हमें ज्वाइन करना चाहिए। उन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में नहीं, मैं बात करूंगी कश्मीर में ऐसा बहुत कम होता है कि हमें स्किल पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट उस पर सिर्फ करिकुलम का फोकस होता है। लाइक आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जोलॉजी, बॉटनी पढ़ाई जाती है, जो कि एंशिएंट वे ऑफ टीचिंग है, जो कि हमारे साथ भी हो। आई एम ग्रेजुएट, आई एम डूइंग मास्टर्स, लेकिन स्टिल आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्किल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्किल्स होने चाहिए, अदरवाइज आप किसी भी सेक्टर में अगर आपके पास स्किल नहीं होते हैं, आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, जो कि बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हाई है। अगर आपके पास स्किल्स होते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप किसी भी लाइक होटल इंडस्ट्री में बूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें फूड्स एंड बेवरेज का कोर्स करवाया जाता है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो। हमारे जो कश्मीर के बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास स्किल्स नहीं होते हैं। तो हम जब बाहर जाते हैं थ्रू आउट द इंडिया या इन द फॉरेन कंट्रीज, हम वहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन की वजह से लैग कर जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स करवाया जाता है, क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो। यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। जो घर में बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं, जिनको फिलहाल के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, या विंटर आज चल रहा है तो विंटर में इंसान ज़्यादातर फ्री होता है, तो उन्हें यहाँ आना चाहिए, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। यहाँ पे हमें कंप्यूटर लैब भी है, आप यहाँ पे आके आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। माइसेल्फ कामरान अहमद फ्रॉम घूस कुपवाड़ा, और इस लाइब्रेरी में लास्ट 1.5 ईयर से आ रहा हूँ, और अबाउट 3 या 4 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करके की मैंने, और उसके बाद अबाउट 2 में सिलेक्शंस भी हुई। और उस लाइब्रेरी की बात करूँ तो लाइब्रेरी यहाँ पे 4 सेक्शंस में डिवाइड है। पहले तो एक लाइब्रेरी सेक्शन जहाँ पे बच्चों को बैठ के पढ़ने का मौका मिलता है, पढ़ाई का एक माहौल मिलता है। दूसरा पीसी सेक्शन, जहाँ पे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, बैट्स उनको बच्चों को दे रखे हैं, 24/7 यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो बच्चे 24 घंटे आराम से बैठ के अपनी क्लासेस ले सकते हैं। तीसरा सेक्शन यहाँ पे देखें तो काउंसलिंग रूम है। काउंसलिंग होती है बच्चों की, हर हफ्ते या हर महीने में एक बार काउंसलिंग होती है, जिससे बच्चों को अपना जो फ्यूचर है उसमें क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा गोल सेट करना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है।
14 सेक्शन जो यहाँ पे है वो म्यूज़िक सेक्शन है। म्यूज़िक सेक्शन जो वीक में एक बार ओपन रहता है संडे को, और बच्चों को म्यूज़िक की तरफ भी, जिसका ज़्यादा रुझान म्यूज़िक की तरफ है, उसे म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। बाकी यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 100 रुपीज़ शुरू में लिए जाते हैं, जिसमें 50 तो उसके चार्ज रहते हैं एडमिशन चार्ज, और 50 रुपीज़ जो रहते हैं एक मंथ फ्री रहता है। मीन्स के हर मंथ की 50 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और बात करें यहाँ के स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सट्रीम मिल रहा है यहाँ पे, और ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मैं बोलूँगा, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे जो जम्मू कश्मीर का है। और यहाँ पे कुपवारा में बहुत सारी लाइब्रेरीज देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट माहौल मिले, जहाँ स्टडीफुल माहौल, ऐसा जो कुपवारा में मुझे लगता है ये एक लाइब्रेरी है। आमला का फयाज फ्रॉम तहगाम। मैं रिसेंटली यहाँ पे मैंने 11th के बोर्ड्स दिए हैं एंड मेरा अच्छा स्कोर हुआ है रोशन मुस्तकबिल में। पहले अगर हम देखेंगे रोशन मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल रोशन करना, जैसे कि हम बाकी लाइब्रेरी तो सिंपल एक रूम होता है जहाँ पे हम पढ़ते हैं, लेकिन जो बाकी लाइब्रेरियों में जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो सबसे अच्छा है। अगर आप बात करें कि मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब फीस ज़्यादा होते हैं उन लाइब्रेरियों में, इस लाइब्रेरी में ओनली मंथली 50 रुपीज़ होते हैं। और जहाँ पे बुक्स है, कम्पिटेटिव मतलब एग्जाम्स होते हैं, नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, यूपीएससी कोई करना चाहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स, वो यहाँ पे आए रोशन मुस्तकबिल में वो अपने मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम्स पे कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, जो मतलब घर पे नहीं होता है वो यहाँ पे करे। और रही बात मतलब फी की, तो वो 50 रुपीज़ मंथली एंड 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी होता है, उसमें एक मंथ तो फ्री होता है, 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन होती है। मेरा नाम सादिया अल्ताफ़ है और मैं रोशन मुस्तकबिल 1 साल से आ रही हूँ। और यहाँ का जो पढ़ाई के रिलेटेड एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करेंगे फ़ी की, फ़ी बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाकी लाइब्रेरियों का फ़ी, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं और इस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करेंगे हम बुक्स की, यहाँ 1000 से ज़्यादा बुक्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो जो बुक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे आकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। मेरा नाम अदीबा शफ़ीक है और मैं द्रगमुला से आती हूँ। मैं रोशन मुस्तकबिल ऑलमोस्ट 1 ईयर से आ रही हूँ, और ये लाइब्रेरी नॉर्मल लाइब्रेरीज़ के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी है, क्योंकि नॉर्मल लाइब्रेरीज़ में हमें ऑलमोस्ट 1000-1200 तक पे करना पड़ता है मंथली, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी सिर्फ 100 रुपीज़ है एंड उसके बाद हमें मंथली सिर्फ 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। और फिर यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बाकी लाइब्रेरीज़ के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, और यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, 1000+ बुक्स अवेलेबल है एंड कंप्यूटर लैब भी है। और पढ़ाई के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। उसके अलावा ये जो लाइब्रेरी है ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। इस लाइब्रेरी में मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है एंड और भी स्किल सीखने को मिलती है। तो जो मतलब सबको ये लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लाइब्रेरीज़ में उतनी फैसिलिटीज़ भी आपको नहीं मिलती एंड फ़ी भी इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है, स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना ज़्यादा, तो उनको यही लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पे बुक्स भी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहा है तो वो बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है सारी। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, माय नेम इज़ रतुल सबा, स्टूडेंट ऑफ रोशन मुस्तकबिल। मैं यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ हाउस कीपिंग का। वी थैंकफुल टू ISCL एंड रिचा, जिन लोगों ने हमें ये फैसिलिटी दी, जिन लोगों ने हमें ये टीचर्स प्रोवाइड किए, जो टीचर्स हमें सिखाते हैं यहाँ पे हाउस कीपिंग, F&B, सॉफ्ट स्किल्स और साथ साथ में कंप्यूटर भी सिखाते हैं। हमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं कि टेबल सेटअप कैसा होता है, ये बेड मेकिंग कैसी होती है, एटसेट्रा। सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं हमें। सॉफ्ट स्किल्स हमें फैजान सर सिखाता है कि डरना नहीं चाहिए, हमें गेस्ट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, गेस्ट को हैंडल कैसे करना है। मैं पहले बहुत शाय, मैं अपनी ही बात करूँगी, मैं पहले बहुत शाय थी, मैं आगे आने से डरती थी, लेकिन नहीं, जब मैंने यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स का क्लास लिया तो मैंने सीखा यहाँ पे कि नहीं, आगे आना है, शायनेस अपनी खुद की शायनेस अपनी दूर करनी है, आगे आना है, हमें आगे बोलना है। विद थैंकफुल टू रिचा, मैं फिर से कहूँगी विद थैंकफुल टू रिचा एंड ISCL, जिसने हमें ये प्रोवाइड की, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, ये टीचर्स प्रोवाइड किए। थैंक सर। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई, हमने फैजान सर को गाइड किया, हमने क्लासरूम देखे, लैब भी देखे हैं हमने यहाँ पे कि बेड मेकिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे लैब है, यहाँ इस साइड लैब है कि बेड मेकिंग कैसे की जाती है, टेबल सेटअप कैसे किए जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तक कि ये स्टूडेंट्स भी बहुत सारे खुश हैं। हम आपस में बात करते हैं लेकिन हम बहुत खुश हैं।
اور میں ایک بات بولنا چاہتی ہوں، کشمیر میں یہ پہلا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ یہ فری آف کاسٹ ہے. جو گھر میں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے انسان، جو گھر میں بیٹھے ہیں جس کو جاب کی ضرورت ہے، جو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، یہ فری آف کاسٹ ہے. یہاں پہ 100% جاب ملتی ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. مائی نیم از طیبہ بشیر. آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف روشن مستقبل. جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ فری آف کاسٹ سب کچھ ملتا ہے. یہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز ہے، بہت اچھی فیسلٹی ہے. یہاں پہ جو یہ کورس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہاؤس کیپنگ، F&B، اور ایڈیشنل میں ہوتا ہے یہاں پہ سافٹ اسکل اور کمپیوٹر. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے کمپیوٹرز ہیں. یہاں پہ فری آف کاسٹ ملتا ہے. یہاں پہ اچھے سے سکھایا جاتا ہے سب کچھ. جیسے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں ہم جائیں گے کمپیوٹر سیکھنے، وہاں پہ کاسٹ لگتا ہے، بہت سارا کاسٹ لگتا ہے. یہاں پہ ملتا ہے فری آف کاسٹ نہیں ملتا، تو ہمیں اس کا بہت اچھا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں یہاں پہ آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اب آپ سوچو گے یہ یہاں پہ فری آف کاسٹ ہے، نو، یہاں پہ بہت اچھا یہاں پہ دھیان دیتے ہیں. یہاں پہ اگر اٹینڈنس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 85، اور یہاں پہ اچھے سے دھیان دیتے ہیں ٹیچرز بھی. اور پھر ہمیں اپنے تک ہے کہ ہم کیسے پڑھیں گے. یہاں پہ ٹیچرز اپنا بیسٹ دیتے ہیں، 100% دیتے ہیں. پھر یہ ہم تک ہے کہ ہم کیسے اس کو لیں گے. ہمیں یہاں پہ فری آف کاسٹ ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ سیکھیں. یہاں پہ ہوتا ہے ہاؤس کیپنگ، F&B، اور ایڈیشنل میں ہے یہاں پہ کمپیوٹر اور سافٹ اسکل. میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ یہاں پہ آئے اور سیکھیں. یہاں پہ فری آف کاسٹ ہے، یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے. یہاں پہ ٹیچرز اپنا بیسٹ دیتے ہیں. تھینک یو. میرا نام زبیر ہے، کپوارہ میں رہتا ہوں. ہم یہاں پہ ریچا آرگنائزیشن یہاں پہ کام کر رہی ہے روشن مستقبل کپوارہ میں، لیبر آفس کے ساتھ میں کپوارہ میں. ہم یہاں پہ کورسز پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں کورسز ہاسپٹلٹی انڈسٹری، پرٹیکولرلی ہاسپٹلٹی انڈسٹری میں، جس میں ہم ہاؤس کیپنگ پلس F&B کورسز کراتے ہیں. جو بھی اسٹوڈنٹس 10+2 ہوں گے یا اس سے زیادہ ان لگے پڑھا ہوگا تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. 10th پاس یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ان کورسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم ایز اے آرگنائزیشن ہمارا موٹیو یہی رہتا ہے، ہمارا گول یہی رہتا ہے کہ فرام 2016 we have been working here in Kashmir. We started from Baramulla. Our organization started from Baramulla. اینڈ سلولی بٹ گریجولی ہم یہاں پہ آگے بڑھنے اسٹارٹ کیا. پچھلے 3 سال سے ہم کپوارہ میں کام کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی لائیولیہوڈ انکریز کرنے میں اور اسکل ڈیولپمنٹ میں. ہم نے ابھی تک اراؤنڈ اس پرٹیکولر اگر سینٹر کی بات کریں تو اس پرٹیکولر سینٹر میں ہم نے اراؤنڈ کلوز ٹو 200 اسٹوڈنٹس ٹرینیز جو ہیں وہ ہم نے ٹرین کیے ہیں. ان میں سے ہم نے اراؤنڈ 75 to 80 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوٹلس میں سری نگر اور سری نگر کے باہر بھی کام کر رہے ہیں. یہ ہم آف کورس جیسے میں نے ابھی بولا کہ یہ فری آف کاسٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں سارا کا سارا. یہی میسج رہے گی، پلیز ڈونٹ ویٹ فار دیز گورنمنٹ جابس. اگر آپ کو کچھ آگے بڑھنا ہے، آپ کو کریئر گرو کرنا ہے، ہاسپٹلٹی انڈسٹری از دا بیسٹ انڈسٹری رائٹ ناؤ. اٹ از بومنگ رائٹ ناؤ ان کشمیر obviously، کیونکہ ہمارا کشمیر جو ہے ٹورزم کے لیے اور مہمان نوازی کے لیے، ہاسپٹلٹی کے لیے پرٹیکولرلی بہت زیادہ مانا جاتا ہے. سو وائی ناٹ ہم اس میں اپنا کریئر گرو کرنے کی کوشش کریں. آپ آئے یہاں پہ، آپ کو پوری اویئرنیس دی جائے گی اس کے بارے میں، آپ کو پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتایا جائے گا ان کورسز کے بارے میں، تاکہ آپ کو اور زیادہ ان ڈیپتھ نالج ملے ان چیزوں کے بارے میں. پلس ہم اس ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ یہ اسکل پرووائڈ کرتے ہیں. اس اسکل کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم سافٹ اسکلس بھی یہاں پہ کراتے ہیں، جس میں آپ کی کمیونیکیشن کو ہم انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہم لائبریری کی اگر بات کریں تو جو روشن مستقبل کی لائبریری ہے وہ بھی جسٹ آن 50 روپیز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں فل ٹائم کے لیے، اور یہاں پہ آپ اس کے بینیفٹس بھی پا سکتے ہو، جس میں ابھی بھی ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں جو 10th کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، 12th کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، نیٹ کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے پڑھنے کے لیے، یا KS IAS کے لیے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں، وہ اس لائبریری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کمپیوٹرز اویلیبل ہے یہاں پہ، ہر کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے، ہیٹنگ سسٹم ہے، سب کچھ اویلیبل ہے یہاں پہ. جسٹ ₹50 آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں اور آپ یہاں ان چیزوں کا بینیفٹ لے سکتے ہیں.